किसी परीक्षा को कराने में कितना वक्त लगता है, रिजल्ट लाने में कितना वक्त लगता है। सवाल बहुत जायज़ है क्योंकि जब वक्त बहुत ज़्यादा लगने लगे तो सवाल पूछना भी बहुत ज़रूरी है। 17वीं बीपीएससी का आंदोलन याद होगा, वो तस्वीरें आपको याद होंगी। दिसंबर 2024 महीना था वो और जनवरी का महीना 2025 का। ये 2 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण थे उस आंदोलन के। तस्वीरें बिहार को कहीं ना कहीं एकदम से ठहरा दी थी कि आखिर ये हो क्या रहा है बिहार में। लेकिन अब क्या हो रहा है, 71वीं का एग्ज़ाम हो गया, 72वीं बीपीएससी का पीटी का फॉर्म भरा जा चुका है, अगले महीने पीटी का एग्ज़ाम होगा। लेकिन 70वीं रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट 70वीं बीपीएससी का अब तक नहीं आया। हमने आंदोलन के 2 महीने का जिक्र किया, दिसंबर 24 और जनवरी 25। उस आंदोलन के सबसे सशक्त और मजबूत चेहरे रमांशु सर हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर अब तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही इस एग्जाम को लेके। एग्जाम तो करा लिया गया ठीक ठाक तरीके से, लेकिन अब तक रिजल्ट में दाव कहाँ फंसा हुआ है सर? क्या अब भी धांधली में ही है 70वीं बीपीएससी? देखिए, मैं तो माननीय सम्राट चौधरी से ये करबद्ध निवेदन करूंगा कि साहब किसी न किसी तरह 70वीं बीपीएससी का फाइल एक बार अपने हाथों में लेके देख लीजिए। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में जितना बड़ा घोटाला हुआ है उतना बिहार के इतिहास में आज तक किसी परीक्षा में घोटाला नहीं हुआ होगा, क्योंकि लगभग 2000 वैकेंसी निकली थी और एसडीएम और डिप्टी एसपी की बड़ी बड़ी पोस्टें, संख्या में बहुत ज़्यादा पोस्टें निकली थी। और इसमें वो हर शाम दाम दंड भेद यूज़ किया गया कुछ अधिकारियों नेताओं द्वारा और कुछ तथाकथित ब्रह्मांड गुरुओं द्वारा, जिसका परिणाम अभी तक दिख रहा है कि जो इंटरव्यू अप्रैल के महीने में संपन्न हो गया उसका जुलाई शुरू होने वाला है, जून खत्म होने वाला है और अब तक फाइनल रिजल्ट नहीं जारी किया। इसके पहले जो हमारे चेयरमैन साहब थे अतुल प्रसाद जी, तो अक्सर इंटरव्यू में वो लोगों को बुलाया करते थे और आप देख रहे हो कि वर्तमान जो है चेयरमैन साहब इंटरव्यू देना बंद कर दिए हैं जब से हम लोगों ने उनका आंदोलन उनके खिलाफ किया, क्योंकि मालूम है कि जब करेंगे तो पकड़ा जाएंगे। और कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो तिनका तो साहब यहाँ तिनका तो पूरा तिनकों का ही दाढ़ी है। दाढ़ी में, चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं है, ये तिनकों का ही दाढ़ी बना हुआ है और उसमें सब शामिल है। लेकिन अभी जो है माननीय सम्राट चौधरी जी ने कुछ लोगों को अभी बीपीएससी में डाला है अपने सदस्य के रूप में, लेकिन अभी भी जो बीपीएससी के अंदर कुछ बैठे हुए ऐसे मगरमच्छ हैं जो पूरी व्यवस्था को चौपट किए हुए हैं। तो जो ये 70वीं बीपीएससी का पीटी हुआ था, देख रहे थे कि उस समय फटाफट बीपीएससी के यही अधिकारी थे, इतना एक्टिव थे, वेट नहीं कर रहे थे, तुरंत पीटी कराओ, मेंस कराओ, इंटरव्यू कराओ कि एकदम जो है लगे कि हम कितने एक्टिव हैं। तो इसके पहले माननीय अतुल प्रसाद जी थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि किसी भी परीक्षा में धांधली रोकने का एक बहुत बड़ा तरीका क्या होता है कि परीक्षा के तुरंत बाद रिजल्ट दीजिए, खासकर इस तरह की परीक्षाओं में। तो उन्होंने बनाया तो जो 68 का फाइनल रिजल्ट आया था वो जिस दिन इंटरव्यू खत्म हुआ उसी दिन रात को आ गया। अच्छा। इतना तेज। हाँ। मतलब पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ था। और क्यों हुआ था कि ताकि इंटरव्यू और मेंस के नंबर में किसी प्रकार का मैनिपुलेशन ना हो सके। लेकिन इस बार देखिए क्या हुआ, पीटी में जबरदस्त धांधली हुई है और मेंस में भी धांधली हुई है। उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं मेंस वाले, और उसमें क्या किया है कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में कॉपियाँ जो चेक की गई हैं, तो जो उसमें सिस्टम फॉलो किया गया है वो है ऑन स्क्रीन मार्किंग, उसको OSM कहते हैं। और उसमें लगभग 35,000 बच्चों ने केस किया हुआ है सीबीएसई पे, और सीबीएसई की उस पूरी प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठा है कि किस प्रकार जो है कॉपी को गलत ढंग से चेक किया गया। जो लड़के फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है नंबर पाए 90 से ऊपर, उनको इंग्लिश में और बाकी सारे सब्जेक्टों में जो है 60-65 नंबर दिया गया। और जब उसकी कॉपी चेक की गई तो मालूम चला कि पूरी कॉपी ही बदल दी गई है। ऐसी ही कुछ घटना संभावित है कि बीपीएससी मेंस में भी हुई है, 70वीं मेंस में। और ये काम हुआ है क्योंकि जिनसे पैसा लिए हैं उनको तो सेलेक्ट कराना ही है। उसका जब ये सब हो गया, कॉपी चेक हो गई है, पूरा जो है मतलब सोचिए कि एम्स के अधिकारी एक व्यक्ति का मेडिकल नहीं करा पा रहे हैं और भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अगेंस्ट। बीपीएससी को लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके अगेंस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरा झूठ का एक खजाना भरा जा रहा है और कोई बोलने वाला तो है नहीं, क्योंकि लड़के बेचारे लगे हैं 72वीं की पीटी में। लड़के तो सीधे साधे, उनको तो समझ में आ नहीं रहा है कि साहब तुम 72वीं की तैयारी कर लो, 73वीं की तैयारी कर लो, उससे बेहतर है कि तुम 1,50,00,000 रुपए की व्यवस्था कर लो, बहुत आसान है। ये जो तुम मेहनत करके अपना खून पसीना बहा रहे हो ना दिल्ली में के मुखर्जी नगर में और पटना के बोरिंग रोड में, ये समय की बर्बादी मत करो। लेकिन लड़कों को क्या मालूम, बेचारे सोचते हैं कि मेहनत है हो जाएगा। तो ये जो अधिकारी बैठे हैं यही कर रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि बीपीएससी के रिजल्ट में इतना एक्सटेंशन हो रहा है। क्योंकि 71वीं का तो मेंस भी हो गया।
71वीं का मेंस हो गया और 72वीं का पीटी। तो ये इसलिए किया गया है कि हम जो है जून के लास्ट या जुलाई में देंगे और लड़कों का फिर जुलाई में पेपर है, तो ये किसी प्रकार का विरोध नहीं कर पाएंगे। वरना हो सकता है बहुत सारे लड़के विरोध करें, बहुत सारे कोर्ट में जाएं, तो बहुत सारी प्रक्रिया लटकेगी। और अब जिस प्रकार कोर्ट के बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी, मुझे याद है कि जब हम लोग 70वीं यूपीएससी का केस लड़ रहे थे, तो यहाँ कोर्ट के जो सबसे बड़े अधिकारी थे, किस प्रकार उनका बिहेवियर था पटना हाई कोर्ट में, हम लोग को अभी भी याद है। और किस प्रकार वहाँ पे जो है झूठे तथ्यों को रख के और हम लोग केस हार गए। अब वो हटा दिए गए हैं, अब साहब दिल्ली से नए वाले आए, तो अब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से चोरी हो पाएगी। तो हर वो व्यक्ति जो 70वीं का दोषी था, उसको धीरे धीरे सज़ा मिल रही है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, और चाहे कोई ब्रह्मांड का बहुत बड़ा शिक्षक ही क्यों ना हो। तो अब मुझे लगता है कि यही सारे कारण हैं, इसलिए 70वीं का। और 70वीं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है। जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा कितना इसमें जो है उछल कूद होगा। अमूमन क्या टाइम स्पेन रहता है एक एग्ज़ाम के बाद, बीपीएससी जो भी अपने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कराती है पीसीएस के, तो क्या क्या टाइम स्पेन रहता है? मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग यूपीएससी दिया करते थे, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, जिसमें 1000 लोगों का ऑल इंडिया में और बहुत उसका टफ प्रक्रिया था, तो उसका अप्रैल में जो है इंटरव्यू ख़त्म होता था और नेक्स्ट यूपीएससी के पीटी के लगभग 10 दिन या 1 हफ्ते पहले फाइनल रिजल्ट आ जाता था पिछले वाले का। हाँ, यानी अगर मान लीजिए उसको हम बीपीएससी को यूपीएससी तुलना करें कि यानी 70वीं का इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट 71वीं के पीटी के पहले आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मेंस हो गया 71। लेकिन यहाँ 71वीं का मेंस हो गया, 72वीं का पीटी होने वाला है और अभी तक 70वीं का रिजल्ट नहीं आया। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब एक ये साजिश है, ये पूरा षड्यंत्र है। पैसा कैसे कमाएंगे? अच्छा, 70वीं के साथ ही इतनी कहानियां क्यों घट रही, ये बड़ा सवाल है ना। क्योंकि 70वीं ऐसा नहीं है कि तो ये घटना तो उसके पहले कई में हुआ। 67वीं भी कैंसिल हुआ था, पेपर लीक हुआ, फिर 68 और उससे सब अतुल चीज़ प्रसाद जी ने सारी व्यवस्था सुधार की थी। जब ये लोग साहब आए हैं ना, तो जो अंदर बैठे हुए लोग तो वो अतुल प्रसाद को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अतुल प्रसाद सारी टेक्निकल चीज़ें अपने हाथ में रखे हुए थे, तो इनको मौका नहीं मिल रहा था। इन सबको मौका मिला है 70 में और वैकेंसी भी ज़्यादा आई, तो इन्होंने सोचा कि जितना इसमें घोटाला करना है कर लो। और चूंकि चुनाव का दौर था, उसमें लग रहा था ऐसा की सरकार बदल जाए, तो उन्होंने लगा कि जितना इसमें चोरी कर सकते हो कर लो। लेकिन सौभाग्य से सरकार वही आ गई। अब लेकिन मुख्यमंत्री साहब बदल गए, वो मुख्यमंत्री जो मानसिक रूप से विकसित थे वो हट गए और नए युवा मुख्यमंत्री आए हैं। वैसे सम्राट चौधरी के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह उठा ले आदमी, व्यक्ति अलग है, लेकिन अगर सम्राट चौधरी चाह लेगा व्यक्ति वो ना, तो वो अच्छे को सुधार देगा। और मैं चाहता हूं कि सम्राट चौधरी उस भूमिका में दिखें कि वो अच्छे को सुधार दें। और हम चाहते हैं कि सुधार की शुरुआत अगर बीपीएससी के चैनल से हो जाए और बीपीएससी के अधिकारियों से हो जाए, तो मैं आपको सम्राट चौधरी जी, मैं आऊँगा और महावीर जी के यहाँ 11 का लड्डू चढ़ा के और आपके जो है ऑफिस में बंटवा दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप काम कीजिए। सीटों का बार बार जिक्र कर रहे हैं, आखिरी सवाल के तौर पे ये चीज़ें लेंगे। धरना वगैरह, प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, 70वीं में सीटें पहले से पूर्व से बहुत ज़्यादा थी या उसके बाद अब उतनी सीटें नहीं है इसलिए बाकी धांधली नहीं हो पा रही और 70वीं में ज़्यादा धांधली था? नहीं, धांधली तो सब में होता है। तो धांधली तो यहाँ धंधा है, ये परीक्षाओं का पेपर आउट नहीं होता, ये धंधा है। ये धंधा कभी नेता करता है, कभी मंत्री करता है, कभी सब मिल के करते हैं, और या एक जो है माफियाओं का गिरोह वो करता है। तो ये धंधा है यहाँ पे। ये ना सोचिए कि जो है वैसे ही पेपर लीक हो गया। लेकिन जो सीटों की बात कर रहे हैं कि ये बिहार के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी सीट आई, और सीटों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसमें एसडीएम और डिप्टी एसपी की सीटें थी, जो पहले नहीं रही, जो पहले इतनी कभी सीटें नहीं आई थी। नॉर्मली होती है 50-60 आती थी, और यहाँ 200, 250 सीटें आ रही हैं। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी चीज़ें थी। और इसमें क्या हुआ कि अभी तक कोई भी इस तरह का आंदोलन 100 दिन का नहीं हुआ था। अभी क्या होता था कि छात्र नेता आंदोलन करते थे, और जब भी आंदोलन होता तो उसमें पटना के बच्चे सिर्फ पहुंचते थे। 70वीं बीपीएससी का ऐसा आंदोलन रहा कि बीपीएससी परीक्षा देने वाले वो सारे बच्चे जो दिल्ली में रहते थे, उत्तर प्रदेश में रहते थे, बिहार के अलग अलग जिलों में तैयारी, वो सब आए थे। और उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, आईआईटी, ये सारे बच्चे आके लड़ रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ था। अभी तक ये होता था कि पटना में जो लड़के थोड़ी बहुत तैयारी करते थे तो 150 जाते थे और छात्र नेता लेके जाते थे, उनको उतनी जानकारी भी नहीं होती थी। 4 लाठी वो खाए, 4 लाठी वो खाए, 2 पे FIR हुआ, खेल खत्म। लेकिन इस बार क्या हुआ कि लड़के पढ़े लिखे समझदार जो बहुत सारी परीक्षाओं क्वालिफाई किए थे, जो बीपीएससी के एक नस को पहचान रहे थे और जो पिछली बार से कई बार से बाहर हो रहे थे, वो सारे शामिल हुए थे। और चूंकि आंदोलन इतने दिन चल गया और भारत के सभी बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हो गए और हर प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें पहुंच गई, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब पे पहुंच गई, इसलिए इसकी चर्चा ज़्यादा होती है। क्योंकि उसके बाद भारत में कोई भी आंदोलन 100 दिन का नहीं हो पाया।
एकमात्र आंदोलन था जो 100 दिन का हुआ, और उस आंदोलन में लड़ाई जो है ज़मीन पे लड़ी गई, नेताओं से लड़ी गई, गांधी मैदान में लड़ा गया, जेपी गोलंबर पे लड़ा गया, बीपीएससी के ऑफिस के सामने लड़ा गया, गर्दनी बाग में लड़ा गया, हाई कोर्ट में लड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया। इतनी बड़ी लड़ाई अब तक कभी नहीं हो पाई थी, और कुछ लोग लेके ये लड़ाई लड़ लिए थे। तो इसलिए जो है बहुत घटना उल्लेख हुई, और मुझे लगता है कि 70वीं बीपीएससी एक ऐसा मिसाल बनेगा, हो सकता है कि अंत में चाहे कभी कुछ न कुछ तो उसमें होगा जरूर। मुझे लगता है रिजल्ट के दिन भी कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ उसमें बड़ा होगा। अब वो कितना बड़ा हो सकता है कोई नहीं जानता। मिला के चलते हैं जुलाई तक रिजल्ट। अब तो यही करना पड़ेगा। देखिए 28 जुलाई से पहले तो आ ही जाएगा, लेकिन बीपीएससी पूरी कोशिश करेगी कि ऐसे टाइम में रिजल्ट दे कि लोग विरोध न कर सके। लेकिन साहब, आपको मैं सचेत कर दे रहा हूँ, अगर घपला हुआ है तो सामने आएगा, और सम्राट चौधरी तक जाएगा, और पूरे सोशल मीडिया तक जाएगा, प्रिंट मीडिया तक जाएगा। मुझे याद आता है ठंड का मौसम था, आप स्वेटर टोपी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो तस्वीरें अब भी आप सोचते होंगे, याद आता होगा। अब तक रिजल्ट नहीं आया तो कहीं ना कहीं कचोटता हुआ वो तस्वीर आपको भी। देखिए, जब वो हम लोग आंदोलन हो रहा था तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि हम लोग उस आंदोलन के लिए कोई भी जैसे था, हम लोग के खिलाफ कोई बड़ा केस क्यों नहीं बन पाया कि हम लोग कोई प्री डिटरमाइंड नहीं थे। वहाँ पे शामिल बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको एक दिन पहले तक नहीं मालूम था कि आंदोलन यहाँ तक खिंच सकता है, और ना ही हम लोग को कोई फंडिंग थी। हम लोग इंटरनेशनल फंडिंग वाले नहीं थे, क्योंकि प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि पता करें कि इसमें फंडिंग कहाँ से हो रही थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि वहाँ पे एक भी रुपए की फंडिंग नहीं थी। सारे लोग अपने घर से खाना बना के ले आते थे, वहाँ पे खाते थे, और उस मच्छर वाले एरिया में रहते थे। और गर्दनी बाग जो है, उसमें गर्दनी बाग नहीं था, गर्दनी बाग उसमें जो है पटना का कूड़ा केंद्र होता था। आज भी बगल में कूड़ा केंद्र है, लेकिन अब हम लोग के आंदोलन के बाद से वहाँ सब साफ सुथरा हो गया है, और लड़कों ने वहाँ पे त्याग किया। वो आंदोलन नहीं था, लड़कों ने वास्तव में त्याग किया। बहुत सारे लोगों ने त्याग किया, इसलिए बहुत सारे लोग आए थे। तो स्वाभाविक है कि वो दिन तो मुझे नहीं लगता है कि, और मैंने बताऊं आपको कि जब हो रहा था तो मेरे पे गर्दनी बाग में केस किया गया, और वो लाइन लिखी गई गर्दनी बाग के केस में मेरे पर कि आपने बच्चों के सामने कहा था कि ये ज़िंदगी में मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको तन मन धन लगा देना है। ठीक है, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, ये आंदोलन बार बार नहीं होगा, इसलिए हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। हारेंगे जीतेंगे, लेकिन इतिहास तो बनेगा ही। तो वो हमारे केस में लिखा गया, तो हम लोग ने इतिहास बनाया, और उसके लिए बिहार और पूरे भारत के लोग हम लोग को याद करते रहते हैं। बिल्कुल ऐतिहासिक है, और मुझे लगता है कि जब रिजल्ट आएगा तो फिर से वो तस्वीरें वायरल होंगी, और फिर से उन आंदोलन को याद किया जाएगा कि आखिर इतना वक्त लग गया, अब तक रिजल्ट क्यों नहीं है। और रिजल्ट के आने दिन तक भी मुझे लगता है कि कुछ बड़े नाम चौंकाने वाले होंगे। बच्चे सवाल तो करेंगे। फिलहाल देखना होगा जुलाई का महीना किस तरीके से बीपीएससी के लिए सुनहरा होता है, या बच्चों के लिए एक अभिशाप बन के निकलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।